हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार टारगेट ड्रीम जॉब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपको आज से साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी को लेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को लेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स को लेंगे। और बायोलॉजी में भी हम आज हम बायोलॉजी का परिचय पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज करके सारी बायोलॉजी ख़त्म कराने के बाद केमिस्ट्री लेंगे। और आज हमारा चैप्टर पहले बायोलॉजी का परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद कोई चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी 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 मीन्स क्या होता है? बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन। बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन। जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। हम बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया है? शब्द लेमार्क एंड ट्रेवरेनिस। बायोलॉजी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट बॉटनी और नंबर सेकंड जूलॉजी। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता यहीं लिखे दे रहे, नीचे थोड़ा देख लेना आप। थियोफ्रस्टस और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। आपको पता है अरस्तु किन के गुरु थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सारे गुरुओं को हमने एक साथ पढ़ा दिया है। ठीक है, देख लेना आप। साफ कर दे रहा है, एक बार फिर से बोले दे रहा है। बायोलॉजी मीन्स बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन। तो जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। और जो शब्द है बायोलॉजी वो लेमार्क तथा ट्रेवरेनिस ने मिलकर दिया था। और बायोलॉजी को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, एक बोटनी और एक जूलॉजी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो आपने देखा वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे? थियोफ्रस्टस। और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। तो थियोफ्रस्टस की एक बुक है। किसकी बुक है? थियोफ्रस्टस की एक बुक है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका प्लांटोरियम। ऐसे ही अरस्तु की भी बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। ठीक है, थियोफ्रस्टस की बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका प्लांटोरियम। और अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। इनमें 500 से ज़्यादा जंतु पौधों के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है। इस बुक में 580 प्लस पौधों का पता चलता है। और इसमें 500 जंतुओं का, इसमें 500 प्लस जंतुओं का। ठीक है, हम पता किससे लगाते हैं? वो एक डेटिंग होती है जो 3 प्रकार की होती है। हम पता किससे लगाते हैं? एक डेटिंग की प्रक्रिया होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं। डेटिंग
क्या होती है? डेटिंग। डेटिंग प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है कार्बन डेटिंग। क्या होती है? कार्बन डेटिंग। एक होती है यूरेनियम डेटिंग। एक होती है फ्लोरीन डेटिंग। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम एक एक करके अब डेटिंग लेंगे। पहले कार्बन डेटिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर यूरेनियम डेटिंग, फिर फ्लोरीन डेटिंग के बारे में देखते हैं। नंबर फर्स्ट, कार्बन डेटिंग। कौन सी डेटिंग? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में मृत या जीवित मनुष्यों या फिर जीव जंतुओं के बारे में जानकारी या पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग 3 प्रकार से कर सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। जो कार्बन 12 है, ठीक है, उससे मृत वस्तुओं का पता लगाते हैं। जो कार्बन 14 है उससे जीवित कोई भी वस्तु है या प्राणी या मनुष्य या पौधे हैं उनका पता लगाते हैं। चलो मान लो हमने कार्बन डेटिंग से पता तो लगा लिया, ठीक है। अब वनस्पतियों को कैसे पता लगाएंगे? वनस्पति से कैसे करेंगे कार्बन डेटिंग? तो आपने पेड़ पौधे काटे होंगे, तो उसमें पेड़, ऐसे मान लो ये पेड़ है, उसको आप काटते हैं तो उसमें देखना है ऐसे बलय मिलेंगे। क्या मिलेंगे? छल्ले मिलते, उसकी काटने पर उसके भाग में छल्ले मिलेंगे, तो उन छल्लों से ही उसका पता लगा लेते हैं पेड़ पौधों में, ठीक है। अब देखते हैं हम यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, इससे हम मृत तथा अवशेषित प्राणियों का या फिर किसी पहाड़ों का निर्जीव वस्तुओं का पता लगाते हैं। यूरेनियम डेटिंग से हम निर्जीव वस्तुओं का पता लगाते हैं। और पता कौन से यूरेनियम से लगाते हैं? यूरेनियम 235 से हम किसी भी निर्जीव वस्तु का पता लगा सकते हैं। किसी भी वस्तु का पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर मान लो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे? अरावली पहाड़ी है, पर्वत है पहाड़ी, उसका पता कैसे लगाएंगे? तो यूरेनियम 235 से, यूरेनियम 235 के जरिए हम उसका पता लगा सकते हैं। और एक्चुअली उम्र उसकी कितनी है अभी? उम्र तो 570 मिलियन वर्ष। और 1 मिलियन बराबर क्या होता है? शॉर्टकट में लिखे दे रहा है मिलियन, 10 लाख, अंदाज लगा सकते हैं। फ्लोरीन डेटिंग क्या होती है? नंबर अगला देखेंगे, फ्लोरीन डेटिंग। फ्लोरीन डेटिंग से हम मनुष्यों या जंतुओं के सींग से, मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के सींगों से पता लगा सकते हैं। किससे पता लगा सकते हैं? सींगों से। मनुष्यों के जीव जंतु तथा मनुष्यों के सींगों से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? मान लो ये सींग है, क्या है? सींग मान लो, तो उसके जो बल छल्ले होते हैं तो फ्लोरीन डेटिंग से उसका पता लगा सकते हैं, उसके सींगों का, ठीक है। तो इतना सा हमने ये पढ़ लिया, ये हो गया उसका परिचय, ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि कार्बन 12 से तो हम मृत का पता लगाते हैं, कार्बन 14 से जीवित का। जो कार्बन 13 है वो एक कॉमन कार्बन है। जब कोई श्रेणी होती है तो श्रेणी को छोड़ तो सकते नहीं है, तो कार्बन को तो लेना पड़ेगा, C12, C13, C14, ऐसे ही एक कॉमन श्रेणी के जरिए, कॉमन श्रेणी के रूप में हम इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। कार्य तो सभी कार्बनों का होता है, C10 का भी होता है, पर जो डेटिंग है जो 2 ही कार्बनों पर कार्य करती है, कार्बन 12 और कार्बन 14 पर, ठीक है। हम बात कर रहे थे फ्लोरीन डेटिंग। फ्लोरीन डेटिंग में हम 2 चीज़ों से पता लगाते हैं, एक सींगों से और एक दांतों से।
कोई भी कंकाल मान लो आपको मिला है, क्या मिला है, कोई कंकाल मिला है आपको, तो उसकी उम्र का पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, उसकी सींगों से लगा सकते हैं या फिर उसके दांतों से लगा सकते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, यदि आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो पोज करके आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसका कुछ भी नोट कर लें, ठीक है। तो आपने आज पढ़ा बायोलॉजी का परिचय, और परिचय में आपने पढ़ा डेटिंग भी पढ़ ली कि पता कैसे लगाते हैं किसी भी चीज़ का, हम किससे पता लगाएंगे, कोई भी हम मान लो कहीं जा रहे हैं, कंकाल मिल गया बाई चांस, तो पता हम किससे प्रक्रिया से लगा सकते हैं, लैब में ले जाकर। तो कार्बन डेटिंग, जो डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग और फ्लोरीन डेटिंग, इन 3 डेटिंगों के जरिए हम किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो आपने आज पढ़ लिया बायोलॉजी का परिचय। कल से हम चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कराते हुए चलेंगे। सबसे पहले चैप्टर लेंगे पाचन तंत्र। कौन सा लेंगे, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को भी हम कई मतलब पार्ट बाय पार्ट में पढ़ाएंगे, एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पाचन तंत्र को हम अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। जैसे मान लो एक पार्ट कर लेंगे आहार नाल, ठीक है, और एक पाचन ग्रंथि। आहार नाल में क्या आएगा, मुख गुहा, मुख गुहा, ग्रासनाल, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी, और आंत। आंत आप जानते ही हो 2 प्रकार की होती हैं, बड़ी और छोटी, ठीक है। इसमें लेंगे ग्रंथि, आप समझ रहे हो, ग्रंथि तो ग्रंथि होंगी, तो कौन सी ग्रंथि होंगी, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। नंबर 3 पर यकृत ग्रंथि। हम यहाँ से ऐसे अलग चैप्टर बाय चैप्टर करके, मतलब उसके टॉपिक बाय टॉपिक करके, कल हम मुख गुहा पढ़ाएंगे, फिर ग्रसनाल पढ़ाएंगे, फिर आंत के बारे में बताएंगे, फिर हम ग्रंथियाँ लेंगे, लाल ग्रंथि लेंगे, अग्नाशय लेंगे, फिर यकृत लेंगे। ऐसे करके एक साथ नहीं मिलाएंगे, इसके लिए आपको कोई परेशानी हो हम अलग अलग करके पढ़ाएंगे, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।